नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। संसद के विशेष सत्र में 27 साल से लटके महिला आरक्षण बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन उस पर सियासत कम नहीं है। देश में अलग अलग पार्टियां और नेता अपने अपने हिसाब से सियासी गोटियां बिछा रहे हैं, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि वोट बैंक की सियासत में नेताओं की जुबान इस हद तक गिर जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। और ताजा मामला है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां लालू यादव के भरोसेमंद और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरक्षण की चर्चा करते करते यह कह दिया कि महिला आरक्षण के नाम पर अब लिपस्टिक बॉब कट वाली महिलाएं संसद पहुंचेंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बिहार में आग की तरह उसका बयान फैल रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है, संस्कारों का हिसाब मांग रही है, लालू को आईना दिखा रही है। वहीं आरजेडी अपने नेता के बचाव में नए नए तर्क गढ़ रहे हैं, जबकि बिहार में आरजेडी के साथ सत्ता के शिखर पर बैठे नीतीश की पार्टी बचाव के लिए बहाने तलाश रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जानबूझकर ऐसे बयान दिए जिससे उनकी जातिवाद का कार्ड चल सके? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी की पार्टी ने नहीं सिखाया कि महिलाओं का कैसे सम्मान किया जाता है? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान पुरुषवादी मानसिकता को नहीं दिखाता? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महिला के नाम पर वाली वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिले। सियासत के 46 से ज्यादा पसंद देख चुके ये जनाब हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कुछ कहा उसे सुनकर तो यही लगता है कि इन्होंने अब तक न बोलने का सलीका सीखा है और न ही महिलाओं का सम्मान करना। दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर वाली वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिले। मुजफ्फरपुर में सिद्दीकी साहब महिला आरक्षण पर बोलते बोलते वो बोल गए जिसने महिलाओं के प्रति उनकी सोच, उनकी पार्टी को फिर से बेनकाब किया है। इसलिए इसमें कोई हैरानी जैसी बात नहीं कि जब सिद्दीकी का बचाव करने आरजेडी प्रवक्ता सामने आए तो अजीबोगरीब तर्क दे डाला, या यूं कहें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बॉब कट लिपस्टिक वाले बयान का खुलकर समर्थन किया। देखिए कि ये पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और वो सुदूर गांव की माताएं बहनें थी, तो उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से ये बात कही। उनका कहने का तात्पर्य ये रहा है कि जो हम लोग चाह रहे हैं, हमारी पार्टी चाह रही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे वो माताएं बहनें सदन में जाएं, प्रतिनिधित्व करें, जो पिछड़ी जातियों से हैं, ओबीसी से हैं। अब इसे सत्ता की मजबूरी कहें या फिर वोट बैंक की राजनीति, हमारी पार्टी ये मानती है कि महिला आरक्षण का जो बिहार मॉडल है वो सर्वश्रेष्ठ है। तात्कालिक तौर पर लंबे समय से संसद में जो ये लंबित मसला था उसका तार्किक समाधान इस देश के बहुदलीय लोकतंत्र ने ढूंढा। अब जो इसमें कमियां हैं जिससे इसका समग्रता के साथ समाज के सभी वर्ग लाभ ले सके। मजबूरी का लबादा ओढ़े जेडीयू भले ही सियासत की न्यूनतम मर्यादा भूल गई, लेकिन बीजेपी आग बबूला है। The leader of RJD, Mr. Abdul Bari Siddiqui in Bihar, about women in the context of reservation empowerment passed by the parliament. The kind of language he has used against the women, sisters and daughters of India, it's shameful. देखिए, ये जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग होते हैं, इनको मैं नेता तो कहीं से नहीं कहूँगी, साफ इनकी बातचीत पे झलकता है कि ये लोग महिलाओं से डरते हैं। इनको पता है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, और ये लोग जिस तरह की नीची राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उससे साफ झलकता है कि ये लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सिद्दीकी साहब, ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है।
इसलिए आप इस तरह का वक्तव्य देना बंद कीजिए। आप सभी लोग लालू यादव के इशारे पर और नीतीश कुमार के इशारे पर कर रहे हैं। हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए नारी शक्ति पर प्रहार करना आपने भारत के साथ खिलवाड़ किया है। इससे निश्चित रूप से आप दंड के भागी होंगे। महिला आरक्षण की गूंज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को महिलाओं की ताकत से जोड़ा और विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो इसके विरोध में थे वो भी महिलाओं की ताकत के सामने संसद में समर्थन करने पर मजबूर हो गए। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया, वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी। उनकी नींद हराम हो गई है। महिला आरक्षण को लेकर संसद में समर्थन आरजेडी ने भी किया। कोटा के अंदर कोटा की मांग को आरजेडी ने वहां भी उठाया। अब हर सियासी प्लेटफॉर्म पर भी लालू यादव की पार्टी इसे उठा रही है। सियासत में इसकी पूरी गुंजाइश होती है, लेकिन सिद्दीकी की जुबान का क्या करें जिसमें महिलाओं के प्रति निम्न सोच दिखती है। हालांकि बयान ने तूल पकड़ा तो सिद्दीकी ने बचाव में कुछ यूं तर्क दिया। मेरा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था, मगर ये अमूमन होता है कि जो वोटर जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वो अनपढ़ हैं, बोलना नहीं जानती हैं, बहुत तरह की बातें, जो गरीब गुरबा लोग हैं, तो उनकी भाषा में हमने कहा था। मैं इसका मतलब कतई नहीं है कि किसी को अपमानित करना या किसी के भावना पर ठेस पहुंचाना। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जेपी आंदोलन की आंधी में 1977 में पहली बार दरभंगा की बहेड़ा सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था। वो बिहार में मंत्री भी बने और कई बड़े ओहदे पर काबिज हुए, लेकिन मुजफ्फरपुर के जिस जागरूकता सम्मेलन में जागरूक करने वो आए थे और महिलाओं के बारे में जो सतही स्तर की बयानबाजी की, उसे देखकर तो यही लगता है कि पहले लालू के करीबी इस नेता को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, सियासी भाषा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, जमुई से राकेश सिंह, पटना से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा देती हूँ। राखी राठौर, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दानिश इकबाल, नेता आरजेडी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दानिश इकबाल, आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगी मैं। ये अब्दुल सिद्दीकी जो बोल रहे हैं, ये पूरी पार्टी की लाइन है या उनका निजी बयान है? नमस्कार सबको। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि जिस संदर्भ में उन्होंने बोला, उन्होंने पहले ये ट्वीट करके बोल दिया था कि मेरा जो बयान है अगर किसी को भी आहत करता है या किसी को तकलीफ होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये जिस लहजे में बोला गया, जिस एग्जाम्पल कोट करके दिया गया, उस चीज का मतलब इन्होंने गलत निकाल लिया गया। कितने सारे ऐसे भी नेता हैं जो भाजपा के ही हैं, जो किस तरह का टिप्पणी उन्होंने किया है कि कपड़े से और पोशाक से लोगों को जज करने का, तो उनपे भी ये चीज लाजिम होता है। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जिस संदर्भ में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो बयान दिया था, उनका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं था या किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे। आरक्षण को लेकर के उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आरक्षण जो बिल पेश किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ठगी का काम किया गया। नहीं सर, हो सकता है कि आप दूसरे किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए हों जहां अर्थ को कैसे उसका अर्थ निकाला जाता है वो अलग तरीके से आपने समझा हो। मैं जरा एक बार लाइन पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपके तरीके से उस अर्थ को समझना चाहूंगी जो अर्थ आप बता रहे हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का कोटा भी तय होना चाहिए, नहीं तो लिपस्टिक वाली, बॉब कट वाली महिलाएं जो हैं इन्हें तक जो मिलेगी और दूसरों का हक ये मार लेंगे। अब जरा मुझे इसको आप अपने अर्थ में समझाइए, यानी आरजेडी इसको किस अर्थ में देख रही है? मेरा साफ साफ ये कहना है कि जिस तथ्य में उन्होंने ये बयान दिया है, आप एक तरफ महिला आरक्षण का बात करते हैं और दूसरी तरफ आप महिला आरक्षण का ठगने का काम करते हैं। अगर ओबीसी, आप तो वोट मांगने ओबीसी से जाते हैं,
अति पिछड़े से भी जानते हैं मांगने के लिए। नहीं, तो यहाँ महिला पर ये आरक्षण पे बात नहीं हो रही सर, ये जो टिप्पणी लिपस्टिक और बॉबकट वाली है, मैं इस पर बात कर रही हूँ। ये जिस तरीके का उदाहरण उन्होंने दिया है, ये ठीक दिया है, ऐसे आप अर्थ समझ सकते हैं। आज आपने कुछ और बोलते तो शायद अर्थ ना समझ पाते। नहीं, मैं इसी पे ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है उन्होंने जो बोला हो। आरजेडी की भी यही सोच है, सही एग्जाम्पल है ये। बॉब कट और लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियां संसद पहुंच जाएंगी, ये आरजेडी का भी स्टैंड है, ये सही उदाहरण है आपके हिसाब से? कौन जाहिर, मैं जो कह रहा हूँ पहले आप उसको समझ लीजिए। आप मेरे मुंह में अपनी जबान मत डालिए। मैं जो कह रहा हूँ पहले उस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने जो ये कहा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि आपको जो आरक्षण अगर आपने दिया है तो आपको ओबीसी वर्ग और जो अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनको भी लेकर के चलना है। महिला आरक्षण के नाम पे आपने ठगने का काम किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल, आपने 2 सेंटेंस में आरक्षण वाला मुद्दा उठा लिया, ठीक है, उस पर आपने बात कह दी, मैंने सुन ली, मैं समझ गई, ठीक है। पहले चलें थोड़ा, बॉब कट और लिपस्टिक वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है, जो उदाहरण उन्होंने दिया है, वो उदाहरण ठीक है। ये बॉब कट और लिपस्टिक जो है, ये शहर, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा गया है कि एक शर्ट पहनने वाला आदमी, एक लुंगी पहनने वाला आदमी में डिफरेंसेस बताया गया है। अच्छा। कि एक तरफ तो आप सब समाज को लेकर चलने का काम करते हैं और दूसरी तरफ फिर उसी को बांटने का काम करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण ठीक है, बिल के आरक्षण के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरी आरजेडी पार्टी का यही स्टैंड है ना, ये उदाहरण एकदम ठीक है। अब आप चुनावी रैलियां करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही कहेंगे कि जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, जो बॉबकट बाल है, वो संसद पहुंच जाएंगे, है ना? सबका एक अपना अपना सोच है। उनके मुंह में मेरी जबान नहीं है ना, मेरे मुंह में उनकी जबान है। मैं इस चीज को बस एक ही चीज से कहना चाहूंगा कि आरक्षण के नाम पे जो उन्होंने एग्जाम्पल एक मतलब देना चाहा, हो सकता है उनकी भाषा से जो भी आप इत्तेफाक रखते हैं, आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है कि नहीं उस उदाहरण से? सर मैं ये पूछ रही हूँ, ये उदाहरण ठीक है? लिपस्टिक बॉबकट शब्द का इस्तेमाल करके उदाहरण ये रखना, आप शहरों और ग्रामीण का एग्जाम्पल करवा रहे होंगे, लेकिन ये उदाहरण देना आपके हिसाब से ठीक है? आपकी पार्टी की यही लाइन है? मैं बोल रहा हूँ कि ये जबरदस्ती उस चीज को झाला गया ना वहाँ पे। अरे ये उनके शब्द नहीं है क्या? ये उन्होंने शब्द नहीं बोले, कॉपी पेस्ट करके चिपका दिए हैं क्या बाद में? अरे शब्द का चयन गलत कर लिया गया है। वो वही पूछ रही हूँ ना, गलत है कि सही है? एक शर्ट पहनने वाला आदमी, गलत है कि सही है? सर समझ गई मैं, ये बस बता दीजिए उदाहरण सही है कि गलत है? उदाहरण देने का जो उनका तरीका हुआ है, हो सकता है उससे कुछ लोग हो सकता है, नहीं हो सकता, सकने में थोड़ी बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड समझ रहे हैं, अब आप उसमें भी सकना बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हमारी पार्टी, मुझे ये बताइए, ये उदाहरण सही है कि गलत है आपकी पार्टी के हिसाब से? हमारे पार्टी का क्या स्टैंड था? अगर आपने आरक्षण दिया है तो सर आप घुमाइए मत, आरक्षण अलग मुद्दा हो गया, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ अभी। मैं आपकी जो टिप्पणी, उदाहरण जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एक उदाहरण दिया है लिपस्टिक और बॉबकट, मैं इस पर बात कर रही हूँ। ये उदाहरण ठीक है कि नहीं ठीक है आपकी पार्टी का स्टैंड? ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल कोट किया गया। एग्जाम्पल ठीक है कि गलत है कि सही है? सर मुझे ये बताइए, समझ गई मैं, एग्जाम्पल है, तभी आगे सवाल पूछ रही हूँ। एग्जाम्पल कोट किया गया है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल देने का तरीका गलत हो गया हो सकता है, एग्जाम्पल देने का तरीका गलत हो गया हो। से आ गया, इन शब्दों पर बात कर रही हूँ मैं। आपकी आवाज कट रही है। मैं शब्दों पे बात कर रही हूँ, आप तरीके पे आ गए। लिपस्टिक बॉबकट वाली लड़कियां संसद पहुंचेंगी, ये उदाहरण सही है कि गलत है? तो फिर आप आरक्षण, आप बिल लाई क्यों? आरक्षण छोड़ दीजिए, महिलाओं पर बात कर रही हूं मैं। नहीं समझ आ रहा है सर आपको? क्या ये लिपस्टिक और बॉबकट जो शब्द का इस्तेमाल है, ये उदाहरण ठीक है कि नहीं ठीक है? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। फिर से बोल रही हूँ, लिपस्टिक और बॉबकट वाली लड़कियां संसद पहुंचेंगी, ये उदाहरण ठीक है कि नहीं ठीक है? ये तो इस चीज के लिए पहले ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया और बयान भी दिया है कि उनका जो संदर्भ था, जो कहने का तरीका था, हो सकता है लोगों से उस एक पार्टी के तौर पर आप लोगों को एक बार फिर से विचार करने चाहिए अपने लाइन पर। जब आप महिलाओं का अपमान होता है और यहाँ बैठकर टीवी चैनल में, नेशनल चैनल में आप अगर ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत हुआ है, ये गलत उदाहरण दे दिया,
आप ये नहीं कह सकते सर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मत बनिए महिलाओं के हितैषी, मत बनिए सर, मत बनिए, ये ढोंग मत रचिए। जो मानसिकता है पुरुष मानसिकता, वो आपके शब्दों से, आपके नेताओं के शब्दों से झलक रही है, उसमें भी आप प्राउड ले रहे हैं। भैया उन्होंने तो माफी मांग ली, बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है सर, पूरी स्पष्ट हो गई आपकी चरित्र, आपका चाल, जिस तरीके की आपकी पार्टी की सोच है महिलाओं को लेकर, स्पष्ट आज इस नेशनल चैनल पर दिख रहा है सर। ठीक, समझ गई सर, मैं समझ गई, मैंने पूरा मौका आपको दिया, आपने उदाहरण बता दिया, आपने तरीका बता दिया, फिर जब माफी पे आया तो आपने कहा उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन आप एक बार खंडन या निंदन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मैं जरा इस पर रिएक्शन राखी राठौर, सभी मेहमानों को एक बार जल्दी से चर्चा में जोड़ भी लेती हूँ। राखी राठौर, आपका रिएक्शन। देखिए अर्पिता जी, जिस तरह की स्टेटमेंट अभी आया है वो उनकी मानसिकता को, उनकी घटिया सोच को दिखाता है। महिला आरक्षण का बिल जिस तरह से सदन में पास हुआ, जो स्टेटमेंट उन्होंने आज सड़क पर दिया है, ऐसा स्टेटमेंट 2010 में हमने सदन में भी देखा। लेकिन ये महिला शक्ति की एक पावर थी, हमारी पावर थी, महिलाओं की जो एक होने का जो हम लोग सब साथ हैं, उसका एक शक्ति थी, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं हुई कि सदन के अंदर इस पे कोई भी क्वेश्चन उठा पाते, और ऑलमोस्ट बहुमत के साथ में, ऑलमोस्ट सर्वसम्मति के साथ में ये बिल जो है वो पास हुआ। और इत्तेफाक देखिए, कल ही राष्ट्रपति जी ने इस पे हस्ताक्षर करके इसका कानूनी रूप जो है इसने लिया है, और आज इस तरह के स्टेटमेंट दिखाए। और देखिए अर्पिता जी, इस तरह के स्टेटमेंट निश्चित तौर पर इनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि किस तरह से इन्हें प्रॉब्लम है कि महिलाएं आगे बढ़े, इनको प्रॉब्लम है कि महिलाएं आगे आके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके, और इसीलिए हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपशब्दों के नाम पर महिलाओं को डिवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन अर्पिता जी, मैं इनको बता दूं कि महिलाएं हमारे देश की एक हैं, और उन्हीं का एका, उन्हीं की शक्ति थी, जिसकी वजह से आपकी कहीं बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और हिम्मत है तो ये कहकर दिखाइए कि हमें ऐसी महिलाओं की वोट भी नहीं चाहिए। जब आपको वोट मांगनी होती है तब तो आप इस तरह की पॉलिसीज करते हैं, और आज आप इस तरह की बात, बिल्कुल बिल्कुल, मणिपुर की महिलाओं के लिए डिस्कशन करने को तैयार हूं मैं। और ये बताइए, आपको इतनी चिंता थी तो आपके पास जब मौका था तब क्यों नहीं किया? आज आपको फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि एक मजबूत सरकार जो है वो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है, आपको इस बात की प्रॉब्लम है, जो महिला विरोधी आपकी मानसिकता ठगने का काम कर रही है, महिलाएं आ रही है, और निश्चित तौर पे आगे आने वाले चुनाव में इस तरह की मानसिकता को सबक सिखाएगी, इस तरह की मानसिकता को सबक सिखाएगी हर महिला। हमारे देश की आधी आबादी इस तरह की मानसिकता को सबक सिखाएगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम ये होती है कि महिलाएं क्यों आए, महिलाएं। राखी राठौर जी, मुझे एक चीज बताइए, ठीक है राखी राठौर जी, सवाल इसलिए उठते हैं कि केवल एक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस तरीके के बयान दे, एक पार्टी के नेता नहीं है जो ऐसी केवल बयान दे। नरेश अग्रवाल भी आपको याद होंगे, तो ऐसे आपके पार्टी के भी कई नेता हैं जिस तरीके के बयान दे जाते हैं, फिर उधर से केवल माफी हो जाती। तो इस सोच को खत्म करना एक बड़ी प्राथमिकता है। देखिए अर्पिता जी, जिस रेफरेंस में ये स्टेटमेंट आया उसको भी सोचने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण के विरोध में ये लगातार रहे हैं, ये पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने अडवाणी जी के हाथ से बिल को फाड़ दिया था। ये वो लोग हैं कि धर्म के आधार पर, आप देखिए जाति के आधार पर अपनी ही पार्टी के बीच में, आप बताइए, इन्होंने ही, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने जाति के आधार पर अपनी ही पार्टी के लोगों पर कटाक्ष किया। ये लगातार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, महिलाओं पर इस तरह के बोलना। ठीक है राखी राठौर जी, वो ये भी कह रहे हैं कि सर मणिपुर की महिलाएं भी तो हैं, सोच को दिखाता है, मणिपुर की महिलाएं भी तो हैं। अरे आप महिला शक्ति की बात करते हैं। अभी जो नया भवन जो बना, मणिपुर की महिलाओं के लिए हिंदुस्तान की प्रथम महिला। दानिश जी, मुझे आवाज कम करानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, अभी तक आपको आवाज नहीं आ रही थी, अब आपकी आवाज सबको परेशान कर रही है। रुकिए, आवाज कम करानी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं लगता। एक अपनी बारी में सर प्लीज। हाँ राखी राठौर। अर्पिता जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं चाहती हूँ डिस्कशन इसी बात पर, और मुझे लगता है कि डिस्कशन इसी बात पर हो कि महिला उत्थान के लिए हमने क्या किया, और जब आपको मौका मिला था, आप भी तो यूपीए 2 की अलायंस की पार्ट थे, तब आप लोगों ने किया क्या? चर्चा इसी बात पे, महिलाएं यही चाहती हैं, यही जजमेंट चाहती है कि कैसे हम लोगों ने उत्थान का काम किया और क्या आपने किया। अभी मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर में जिस तरह से काम हुआ है, और आपके वक्त क्या हुआ था, वायुसेना से जो वहां के लोकल लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। इस तरह का काम हम लोग नहीं कर रहे, लगातार वहां पे महिलाओं की सुरक्षा के काम। ठीक है मैम, जल्दी मैं रिएक्शन एक छोड़ और ले लूं। अंबर जैदी, और मुझे एक, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं जरा जल्दी से अभिषेक झा आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। आपकी तो सहयोगी पार्टी है, उन्होंने जो उदाहरण दिया उसको आप ठीक मान रहे हैं, सही उदाहरण है, गलत उदाहरण है? देखिए, हर बात को कहने का अपना अपना तरीका होता है। हमारी पार्टी की अगर आप बात करें तो महिलाओं के प्रति जो हमारी पार्टी की विचारधारा रही है, सम्मान रहा है, वो हम लोगों ने अपने कार्यों में कर दिखाया है। एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, चाहे वो आरक्षण देने की बात हो,
प्रतिनिधित्व देने की बात हो, उम्मीदवार बनाने की बात हो, आपने लगातार इसके कई उदाहरण देखे हैं। पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण हो, नियोजित शिक्षकों के मामले में 50% आरक्षण हो, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हो, बेटियों को यहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में 33% पूरी उपलब्धियां है ना सर। अब मैं समझ गई सर। मैं ये दो सवाल, एक चीज आपने एक सेकंड उसी बात पर आ रहा हूं। हाँ, आप इस उदाहरण से इत्तेफाक रखते हैं, आप इसको सही मानते नहीं मानते, ये बताइए मुझे। देखिए, शब्दावली बेहद जरूरी होती है। अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का तरीका होना चाहिए और शब्दों का चयन तो एकदम बखूबी होना चाहिए। नहीं है। अगर आप हमारी विचारधारा की बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों से कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी की भावनाएं आहत हो, और ये इन चीजों से रिफ्रेन करना चाहिए। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हो या आरजेडी के जितने भी लोग हो, सब लोगों ने खेद प्रकट किया है, अपना संदर्भ समझाने की कोशिश की है। होता ये है ना अर्पिता जी कि कई बार शब्दों का चयन अगर गलत हो जाए या दूसरी दिशा में हो जाए तो मुद्दा बन जाता है। मुद्दा बनना चाहिए, आप सवाल पूछ सकती है, आपके पास पूरा अधिकार है। लेकिन अर्पिता जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसी बुलंदी के साथ रमेश बिधूरी जी जब किसी खास समाज के खिलाफ बोलते हैं तब आवाज क्यों नहीं उठती है? मणिपुर की बेटियों के साथ गलत होता है तब आवाज क्यों नहीं उठती है? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां होते हैं जब देश की बेटी अंकिता के साथ हाथरस में या अन्य जगहों पर जो भी घटनाएं घटती हैं, वो चीजें हो रही हैं, तब इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? हम किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करते हैं या हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती है जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हों। अच्छा। क्योंकि हम सबका समर्थन। सर, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है जून, आपको याद है या नहीं? उसका जिक्र मैं कर रही हूं। हमारी बहनें जून 1997 1997 याद है सर, संसद में महिला आरक्षण पर ही चर्चा चल रही थी, और उन नेता का जिक्र कर रही हूं जो अब नहीं है उनका, हालांकि, लेकिन मैं एक रेफरेंस, जो आरजेडी के नेता कह रहे हैं, सोच तो तकरीबन वैसी ही थी। परकटी शब्द का इस्तेमाल हुआ था औरतों को लेकर। आप कह रहे हैं हमारी सोच अलग है। नहीं, हम डेफिनेटली हमारी सोच अलग है। हम एक अलग पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा हो सकती है, हर किसी के एक्सप्रेस करने का अपना उनकी तरीका विचारधारा में लिपस्टिक और बॉबकट है, आपकी विचारधारा में परकटी है। नहीं, ये एक्सप्लेन किया है उन्होंने। अच्छा, नहीं, किसने ऐसा नहीं है अर्पिता जी। आज हमारी पार्टी की विचारधारा को आप तय करिए, सुन लीजिए, हमारी पार्टी की अर्पिता जी, नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने कब कहा कि ये इन शब्दों का चयन सही है? मैंने कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, हमारी पार्टी की शब्दावली आप हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बयान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू के बयान से तय कर सकती है। अच्छा, इनसे अच्छा चीजों जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, परकटी कहा था, 20 साल बाद 2017 में उनका बयान आया था कि वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा है, उसके वो आपके पार्टी से अलग है, मतलब ना, मतलब अब वो विचारधारा अलग है। आप किस विचारधारा का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, आप किनकी चर्चा कर रही हैं? आप किनकी चर्चा कर रही हैं? आपको नहीं याद है जून 1997 में संसद में किसने आरक्षण, महिला आरक्षण पर जब चर्चा चल रही थी, तो आपके ही नेता, नहीं, मैं आपसे जो अब नहीं है दुनिया में, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, मैं उनके शब्दों का नहीं, लेकिन जो बयान उनके आए हैं, परकटी वो उस समय कह रहे हैं महिलाओं को लेकर, अभी ये लिपस्टिक और बॉबकट कह रहे हैं, मतलब शब्द अलग है लेकिन विचारधारा तो एक ही दिख रही है। अरे हमने साफ तौर पर कह दिया ना अर्पिता जी, नहीं, आप नीतीश कुमार जी की शब्दावली आपने सुनी है ना? नीतीश कुमार जी ने आज तक महिलाओं को जितना सम्मान दिया है, शायद ही देश में किसी नेता ने अपने एक्शन से इस बात को प्रूव किया है। तो उन संदर्भों पे आप जा रहे हैं भाई, आप जिनका जिक्र करें, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा, अपने नेता के विषय में बता रहा हूं। हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता शुरू से नीतीश कुमार जी रहे और उनकी विचारधारा है। लेकिन अर्पिता जी, इसी तत्परता के साथ सवाल तो तब भी पूछे जाने चाहिए थे ना जब अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, जब भाजपा शासित प्रदेशों में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार का स्तर यह होता है, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें भाजपा शासित प्रदेश इतने आगे होते हैं, और आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राखी राठौड़ जी आ रही हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनकी पार्टी की को भी तो सोचना पड़ेगा। इनकी पार्टी को भी तो सोचना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया। मैं तो महिलाओं के प्रति बस एक ही बात कहूंगा, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, महिलाएं कहती हैं, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करके दिखाऊंगी, औरों से अलग हूं मैं, औरों से अलग हूं, दिखने में कुछ अलग करके जाऊंगी, नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। ये समाजवादी विचारधारा हमेशा से महिलाओं के सम्मान की बात करती है। लेकिन इतनी देर से आप सवाल लगातार विपक्ष से तो पूछते जा रहे हैं, सत्ता पक्ष भी पूछते ना
कि जब पहलवानों के साथ अपमान हो रहा था, महिला पहलवानों के साथ, तब इनकी बोली क्यों बंद थी? यही पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो रहा था, हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इनसे पूछते हैं कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं का अपमान होता रहा लगातार, ये 70 दिन तक चुप क्यों बैठे रहे? इनसे पूछना चाहिए था कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो इन्होंने क्या कार्रवाई की थी। इनसे ये भी पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बस्ती में जिस एक पति के सामने पत्नी का जिस तरह से अपमान किया गया, फिर बाद में दोनों ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए इन्होंने क्या किया? इनसे ये भी पूछिए कि इनके एक सांसद है जो वीडियो वायरल हो रहा है, कितना सच है कितना झूठ है। अगर सच है तो पूछिए उस अलीगढ़ के सांसद से कि इस तरह की सार्वजनिक घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी से पूछी जानी चाहिए कि इनके सांसद और इनके लोग लगातार जिस तरह से पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, संसद में खड़े होकर, जहाँ पे सुनिए एक सेकंड अब नहीं आप मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे अरे आप मुझे 1 मिनट भी नहीं बोलने देंगे, 20-25 मिनट इंतजार कराएंगे, मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप नहीं आप मुझसे सवाल पूछिए ना। नहीं आप राखी सवाल पूछने लगे, अभी मुझसे ही पूछ लीजिए कुछ। अब आपको लगा कि आप फंसने लगे, आपको लगा आप फंसे, आप भागने लगे, आपको लगा कि मैं क्यों फंसूंगी सर? अब ये देखिए, ये बहुत पुराना हो गया, कुछ नया लाइए सर, कुछ नया लाइए। अब मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ, अनुराग जी सुनिए, पोल खोलना शुरू की तो ठीक है अनुराग जी सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये जिस अभी हम पूरी चर्चा आप सुन ही रहे थे, है ना, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये जो शब्दों का चयन हुआ है, ये बॉपकट, लिपस्टिक, जिस तरीके के इन शब्दों का इस्तेमाल, ये उदाहरण जिस तरीके से दिया गया, ये सही है या गलत है? ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप इसको क्या मानते हैं? मैंने आपसे कहा, क्या कहा? औरों से अलग हूं दिखने में, कुछ अलग करके जाऊंगी। मतलब हम इस तरह की भाषा को कभी इंडोर्स नहीं करते। किसी भी महिलाओं को इस तरह की भाषा का उपयोग महिला के लिए नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए सम्मानित हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, और ये जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन हाँ, हम बार बार ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं का अपमान करती है तब आवाज कहाँ जाती है आपकी? मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज ओबीसी आरक्षण, जब हम बार बार कहते हैं पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन आपने ओबीसी महिलाएं जो पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए हम कह रहे हैं कि उसमें कोटा डालिए, तो आप डालने को क्यों नहीं तैयार है? अगर आपको महिला आरक्षण देना भी था तो आपने उसमें क्यों लगा दिया कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, तब ये लागू होगा? इसके मतलब महिलाओं को आप न्याय नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते 2024 में, अब 2030-32 में ले जाना चाहते हैं। मतलब वो 7, 8, 9, 10 साल फिर इंतजार करें? ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं का अधिकार देने में देरी क्यों करती है? ये तो जो अभी हमारी स्थिति थी, इस पे भी एज इट इज भी लागू कर सकती थी कि भाई हम महिला आरक्षण हमने लागू कर दिया, जो भी सीटें हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, कर देते। फिर आपने इतने क्लॉज क्यों लगा दी? इसके मतलब आप महिलाओं को लाभ नहीं दिलाना चाहते, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना जानती है, और जो महिलाएं पिछड़ी हैं, सर मुझे मुलायम सिंह यादव जी का भी एक बयान याद आ गया, लेकिन चलिए यहाँ कोर्ट नहीं करते, आरक्षण मिलेगा आपके सवालों का ही जवाब ले लेती हूँ जरा राखी राठौर जी। आपको तो हमारे बयान याद आएंगे ना, आपको बीजेपी जो भी बयान गलत है उसका जिक्र कर रहे हैं, आपके सारे सवालों के जवाब राखी जी से लेने जा रही हूँ। अंबर दैती के पास में नहीं जा पाई, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। राखी, इन्हीं सवालों के साथ मैं आऊंगी। अनुराग जी आप ना, ठीक सर, अपने शर्त को साफ रखने के लिए आप ऐसे छींटे मारेंगे तो चलेगा नहीं सर, रुक जाइए। अंबर दैती नहीं आप राखी जी आ रही हूँ, इनके सारे सवाल का जवाब के साथ आप तैयार रहिएगा। मैं जरा अंबर दैती से नहीं रिएक्शन ले पाई हूँ। विपक्ष के बड़े याद करते हैं। ठीक सर, मतलब हम केवल आपको बिल्कुल ना याद करें, आपकी कमियां गिनाए ही ना, सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करें, हाँ तब आप खुश रहेंगे। ठीक, अंबर जैदी से। ठीक, अंबर जैदी जी। देखिए अर्पिता, आज यहाँ पर जी यहाँ पर सभी लोग, जितने भी राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं, महिला आरक्षण बिल पर सब लोग बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी बात हो रही है। बात यह है कि देखिए, जब भी हम महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, 33% महिलाओं की राजनीति में आरक्षण की बात करते हैं, तो ये तो एक एक्सक्लूसिविटी है कि 33% तो देना ही देना है। बाकी जो लोग ओबीसी, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, क्रिश्चियन की बात करते हैं, तो पार्टियों के हाथ में जिस भी वर्ग की महिलाओं की, जिस भी जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाना है, जिस महिलाओं की फिक्र है, आपको किसने रोका? आप टिकट दीजिए। तो ये जो आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, आज 2024 चल रहा है, और आप महिलाओं को भी, आप वैसे तो समाज को बांटते हैं हिंदू मुसलमान के आधार पर, अब आप महिलाओं को भी बांटते हैं, हिंदू की महिला, मुस्लिम की महिला, आदिवासी महिला, और कौन सी महिला, पिछड़ी महिला, अग्री महिला। और सबसे पहली बात, अब्दुल बारी सिद्दीकी की जो शब्द है वो महिला विरोधी शब्द है। महिलाओं के जो मूल अधिकार होते हैं, सजना संवरना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। ये वो पुरुष है जो महिलाओं के बेसिक अधिकार पे सवाल
सवाल उठाकर आप महिलाओं को, अति पिछड़ी महिलाओं को संसद में भेजने की बात करते हैं। भाई साहब, आप महिला विरोधी हैं। पहले आप अपने दिमाग को वॉशिंग पाउडर से धुलवा के आइए, उसके बाद आप किसी राजनीतिक पार्टी में आकर किसी भी पिछड़े समाज का एक महिलाओं का नेतृत्व कीजिएगा। आप इस लायक नहीं है। कोई भी पार्टी, जो भी कोई भी पार्टी इस तरह से धुली हुई नहीं। कोई भी कहती है परकटी, कोई कहता है बॉबकट। आप हिंदी शब्द इस्तेमाल करें या फिर कोई गांव की भाषा का या फिर अंग्रेजी, आप महिला विरोधी शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अनुराग भदौरिया साहब, मुझे बड़ी खुशी होती, आप बड़े सम्मानित हैं और बहुत वरिष्ठ हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हैं। अभी बीते दिनों उज्जैन में वाकया हुआ है, एक 12 साल की बच्ची घूमती रही सड़कों पर। समाज पर सवाल कीजिए, नीतियों पर सवाल कीजिए कि रिस्पांस सिस्टम में, कानूनों में क्यों सवाल नहीं उठते। और आप सिर्फ उज्जैन की बात करते हैं, राजस्थान में भी उसी दिन मामला आया है। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप हर एक प्रदेश की महिला की, बच्चों की बात करते। विडंबना इस देश की यह है कि इस देश में महिलाओं को सर्वोपरि माना जाता है, सम्मानीय माना जाता है, पूजा की जाती है। लेकिन आप महिलाओं के, आप इस तरह के जो उनके साथ कृत्य होते हैं उस पर भी राजनीति करते हैं। कम से कम भाई साहब, आप राजनीति छोड़कर यूनानिमसली आप राजनीति नहीं का बदलाव की बात कीजिए। नहीं, आप बात करें मणिपुर की, आप यूपी की बात करते हैं, आप बात नहीं करते राजस्थान की, आप बात नहीं करते छत्तीसगढ़ की। सभी महिलाओं की बात कीजिए ना, क्यों नहीं बात करते? क्या राजस्थान की बेटी नहीं है? आपको दर्द नहीं होता अगर राजस्थान की दलित की बेटी को जलाकर मार दिया जाता है? तो आप सबकी बात कीजिए ना, सबके लिए गुस्सा क्यों नहीं आता? सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, गुस्सा उनको सिर्फ आता है उज्जैन की बेटी के लिए। जब राजस्थान की बेटी के लिए उनसे सवाल होता है तो बगले झांकने लग जाती है, उनके सूट ढीले पड़ जाते हैं। तो भाई साहब, महिलाओं के आरक्षण आप कितना भी दीजिए, जब तक आप राजनीति से उभर कर महिलाओं की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पीछे आपका संदर्भ ही गलत है। आप अपने संदर्भ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, संदर्भ ही नहीं है आपके पास। आप पहले उसको समझिए। ठीक है अंबर जैदी, मैं जरा राखी राठौर का भी रुख करूंगी। ठीक है, मानसिकता का प्रतीक है। कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तात्पर्य यही, अभी तक आप निंदा तो कर नहीं पाए दानिश जी, अभी तक आप ये तो स्वीकार नहीं पाए कि जो आपके नेता कह गए वो गलत कह गए। इतनी हिम्मत आप इस मंच पर नहीं रख पा रहे हैं। उसके बाद आपने दुनिया जहान की बातें यहाँ गिना दी। नहीं, उन्होंने अपने बयान पर खेद दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मेरी बातों से अगर किसी को आहत होती है तो मैं उसके लिए ऑलरेडी राजनीति में जगह क्यों? आप ये कह रहे हैं ये उदाहरण है, आप ये कह रहे हैं कि संदर्भ अलग है। महिला आरक्षण के लिए उन्होंने ऐसा उदाहरण दे दिया। सबके अपने नजरिए होते हैं, किसी को सही किसी को गलत लगेंगे। आपको तो ये गलत ही नहीं लग रहा सर। मैं आपको क्या बेसिक समझाऊं यहाँ पर? पिछड़े महिलाओं को क्यों नहीं लाया आगे, सामने लाया? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हेलीकॉप्टर से आना है और खेत में जाकर के फसल काटना है। तो ये लोग दिखावे का जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए। आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो आप सब वर्ग को लेके चलिएगा ना, हर एक वर्ग को आपको लेके चलना होगा। तो भाई साहब, आपके हाथ में ना, आपकी पार्टी कितना पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण दे रही है, कितना पिछड़ी महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में सबूत है। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है ना जो अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए हमेशा खड़ी रही है। और अभी हाल फिलहाल में जो एमएलसी बनाने का जो काम उन्होंने किया है, धोबी को बनाने का काम किया है, ये हमारी पार्टी का पिछड़े, अति पिछड़े। आप यहाँ ये भूलते जा रहे हैं कि महिलाओं की बात हो रही है। आप महिलाओं में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसकी राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन आपको महिलाओं की नहीं पड़ी है। आपके अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपनी राजनीति, और उसी के तहत आप चल रहे हैं। पार्टी ने किया है। मैं आपको बताता चलूं, अभी का एक अपडेट, जो बिहार में जो एक एमएलसी जिसको बनाया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के द्वारा एक धोबी को बनाया गया। तो आई जाइए ना आप जल्दी। तो वो भी एक महिला है। तो महिला को ताकत देने का काम आरजेडी पार्टी शुरू से करती हुई आ रही है और आगे भी करती हुई आएगी। आप लिपस्टिक और बॉबकट से उनकी तुलना कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं ये ताकत दे रहे हैं। सर समझिए, जरा फर्क समझिए कि संदर्भ में बात हो रहा है, वो संदर्भ पहले आप समझ लीजिए। राखी राठौर फिर आ रही अनुराग जी। देखिए, भाषा का चयन जो सर रहने दीजिए, आप अपने चयन को समझ गए सर, चयन संदर्भ सब ठीक। राखी राठौर, वही बात रिपीट किए जा रहे हैं दानिश जी।
देखिए अर्पिता, जिस तरह से बात अभी अभिषेक जी ने और अनुराग जी ने कही, उन्होंने राजनीति नहीं करने की बात की, लेकिन लगातार कौन से क्षेत्रों की बात करी, वो प्रॉब्लम है, वो मानसिकता प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, जैसे अंबर जैदी ने भी कहा कि हमको हर एक क्षेत्र की बात करनी चाहिए। कल जयपुर के जम्मा रामगढ़ में एक जली हुई बॉडी मिलती है महिला की, ऐसा ही सेम केस वेस्ट बंगाल में मिलता है, बिहार के मोशमपुर में भी मिलता है। तो सभी जगह एड्रेस करने की जरूरत है, और जब तक आपका ये सिलेक्टिव आउटरीच रहेगा, जब तक हम इस तरह से जज करेंगे कि कौन से राज्य में हमारी सरकार है और कहां पे नहीं है, इस तरह की मानसिकता चलती रहेगी। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है। और लगातार जिस तरह से महिला आरक्षण के लिए आप लोगों ने अपोज किया, आज बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं अर्पिता जी, जब आपका अलायंस था तब ये सभी सुझाव आपने एप्लीकेबल क्यों नहीं किए? तब तो आप सदन में खड़े होकर के किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किस तरह का आचरण रहा, वो भी महिलाओं ने देखा, और इसीलिए महिलाएं अब जागरूक हो चुकी है। उस समय आप कर पाए, लेकिन आज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से सोशली और इकोनॉमिकली मोदी सरकार ने महिलाओं को आगे लाने का काम किया, वो एक अभूतपूर्व कार्य जो आप नहीं कर पाए। आज महिलाओं की स्थिति यह है कि 1000 पे ऊपर 1020 फीमेल्स हैं। हमने 9 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर 5 लाख करोड़ का हेल्प दिया है। 40 करोड़ अगर मुद्रा योजना में अगर लोन दिए जाते हैं, उसमें 27 करोड़ महिलाएं होती हैं। आज चाहे हम बात करें आवास की, तो 2.25 करोड़ ऐसे आवास है जिसमें महिला मालिक है। हमने 13 करोड़ से ऊपर इज्जत घर टॉयलेट्स बना करके हमारी महिलाओं को दिए। 12 करोड़ से ऊपर जल से नल की व्यवस्था हम लोगों ने की। और आज देखिए हायर एजुकेशन के अंदर जो एससी की बच्चियां हैं उनका 38% और एसटी की बच्चियों का 68% एनरोलमेंट बढ़ा है। आप देखिए लगातार बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। एक छोटा सा सवाल है, मेरे चर्चा से थोड़ा अलग है। मुझे ये बताइए, जो ये पहलवान थी जो बैठी हुई थी जंतर मंतर, उस केस में क्या हुआ आगे? जी देखिए, उसमें चल रहा है केस, आप देख रहे हैं कोर्ट के अंदर चल रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, न्याय उनको मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, जो लगातार मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसीलिए महिलाओं को आगे लाने की जो दृढ़ निश्चयता उन्होंने दिखाई, मणिपुर में अब सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। पूरे विश्व के अंदर अगर 5% पायलट फीमेल्स हैं तो 15%। मणिपुर के लिए जो हालात है, महिलाओं को कैसे सुरक्षा दी जाए, क्या है आपका रोडमैप? ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया, बिल्कुल एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपने देखा कि लगातार वहां पे जो है 2 एरियाज बनाए गए, सेक्टर्स बनाए गए, जिससे महिलाओं को वहां सुरक्षित कर सके। वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, लगातार बातचीत चल रही है, जिससे कि वहां के लोग जो है उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो सेटल हो सके। ऐसा नहीं है कि वहां छोड़ दिया गया है। जिस तरह से पहले हमने 93 में, 98 में, 2008 में, 2012 में हमने देखा कि किस तरह से कई महीनों तक वहां प्रॉब्लम रही और कोई वहां नहीं किया। 50 से ऊपर बार प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, 400 बार हमारे मंत्री जी वहां पर जाकर के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, चाहे वहां पे अलग से एक बोर्ड बनाना, वहां पर पूरी सुविधाएं डेवलप करना के काम किया है। आज अरुणाचल प्रदेश में भी G20 की बैठक हमने करने की हिम्मत दिखाई, चाहे आस पड़ोस के कोई भी कंट्रीज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि वो क्षेत्र हमारे देश का छोड़ा नहीं। जिस तरह से पार्लियामेंट में किया जाता था कि बैरन लैंड है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दो शब्द राजस्थान की बेटियों के लिए, दो शब्द वेस्ट बंगाल की बेटियों के लिए, अरे बोल लूं भाई, अरे बोलो। देखिए मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी। 500 मीटर दूर, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा पार्लियामेंट से। हमारी जो पहलवान महिलाएं तो कम से कम 2 महीने 2.5 महीने बेचारी रोती बिलखती रही। कहाँ गया, कौन मंत्री गया, नाम बता दीजिए, हम भी सुन लें। सब मंत्रियों के घर तो वही है। आप नहीं, कौन मंत्री उनसे मिलने गया? मैं आपके बीच में नहीं बोला, राखी जी सुन लीजिए, आप परेशान क्यों? अभी मैं तो आपकी आवाज उठा रहा हूँ। कौन मंत्री उनसे मिलने गया? कोई मंत्री उनसे मिलने गया तो नहीं मिलने गया, वो बेचारी बिलखती रही, कोई मिलने नहीं गया। अरे आप अर्पिता जी, अगर आप डिबेट नहीं करवा सकती तो गलत बात है भाई। आप कोई बोलेगा, आप किसी की आवाज बंद कीजिए तो कोई बोल पाएगा ना। हमने उनकी आवाज सुनी तो आप कम से कम इतना डेकोरम मेंटेन कीजिए कि हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे। हमने कहा मैम, अरे नहीं, आप उनसे बुलवा लीजिए तब बोलूंगा मैं। मैंने कहा मात्र 500 मीटर दूर पे सारे मंत्री रह रहे थे अगल बगल में। कौन मंत्री उनसे मिलने गया? कोई मंत्री उन पहलवान महिलाओं से मिलने नहीं गया था। और ये महिला सम्मान की बात करेंगे, राष्ट्रपति जी जो प्रथम महिला है, आदिवासी समाज से आती है, पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, नहीं बुलाया। पार्लियामेंट का पहला सेशन चला, नहीं बुलाया। ये सम्मान करेंगे, ये सम्मान करेंगे महिलाओं की। जब महिलाओं की जब पार्लियामेंट सदन के अंदर एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का नेता जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, उस शब्दों का जिस तरह से उसने इस्तेमाल किया, क्या आपने कार्रवाई की? आपने प्रमोशन दे दिया, उसको प्रभारी भी कहीं का बना दिया। ये आप देश के अंदर जो संविधान का अपमान कर रहा था, राष्ट्र का अपमान कर रहा था, देश का अपमान कर रहा था। बोलने का मतलब होता है पूरे राष्ट्र का, राष्ट्र में सभी आते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने की? कुछ नहीं। अरे हम तो पश्चिम बंगाल की बेटी के साथ अन्याय
अन्याय होता है तो भी आवाज उठाते हैं, बिहार की बेटी के साथ तब भी उठाते हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ होता है तब भी उठाते हैं, राजस्थान की बेटी के साथ होता है तब भी उठाते हैं, और दिल्ली की बेटियों के साथ होता है तब भी आवाज उठाते हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी जिसने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया था, यही समाजवादी पार्टी जिसने 100 डायल समस्या के लिए बनाया था, यही समाजवादी पार्टी जिसने बच्ची जो यहाँ पे 12वीं पास हो जाती है उनको लैपटॉप दिया था, उनकी हमने शिक्षा मुक्त की थी, यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने सुन तो लीजिए, आप बीच बीच में बोलेंगे तो गलत बात है यार। अर्पिता जी अगर आप डिबेट नहीं करवा सकती तो मत करवाइए, बेकार आप आवाज नहीं बंद कर सकती, आपकी हिम्मत नहीं होती, हम बोलते तो आपकी माने नहीं, ऐसे कोई डिबेट होती है? हम बोल रहे हैं वो बार बार बोले जा रहे हैं। ठीक है राखी जी, ठीक है, अर्पिता जी खुद ही डरी हुई हैं आप बीजेपी से, ठीक है, ठीक है। ये कुल मिलाकर ये चीज समझ आती है कि एक मानसिकता जो हर पार्टी में कहीं ना कहीं ऐसे बयान आ जाते हैं और उसके बाद हर कोई अपने आप को साफ दिखाकर दूसरों पर छींटे उड़ाने की कोशिश करता है, यही लबुलुबाव है।